नमस्कार, चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ डिम्पल यादव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले टीम चमकता भारत लगातार आपसे यह गुजारिश कर रहा है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें, मास्क अवश्य पहने, सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। तो चलिए आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। कोरोना संक्रमण को ग्रामीण क्षेत्रों में फैलने से रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्त संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिशा निर्देश दिया। डॉक्टर ओपी आनंद के घर ड्रग विभाग ने की छापेमारी, एम्बुलेंस के भीतर छुपा के रखी कई दवाइयां और प्राथमिकता की तैयारी। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले यास तूफान का असर पूर्वी सिंहभूम में अभी से दिखाई देने लगा है। सुबह से ही जमशेदपुर में तेज हवाएं चल रही हैं। यही कारण है कि आने वाले खतरे से जान माल का नुकसान ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन भी अलर्ट है। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। कोरोना संक्रमण को ग्रामीण क्षेत्रों में फैलने से रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्त संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिशा निर्देश दिया। आपको बता दें, कोरोना वायरस के संक्रमण को गांव तक फैलने से रोकने को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। सोमवार को राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्त संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के संक्रमण का फैलाव कम से कम हो, इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिया। जानकारी देते हुए जमशेदपुर उपायुक्त सूरज कुमार ने बताया कि कल यानी 25 मई से ग्रामीण स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हो रही है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप करेगी और ग्रामीणों का स्कैनिंग कर रिपोर्ट तैयार करेगी। जो ग्रामीण मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाएंगे, उन्हें जरूरत के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसके लिए प्रखंडवार मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गई है, जिसकी देखरेख वीडियो करेंगे। वहीं जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि हर तीसरे दिन इसकी समीक्षा करेंगे। वैसे जमशेदपुर में कोरोना वायरस का संक्रमण का असर अभी कम नहीं हुआ है। तीसरे लहर के आने से पहले जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से संक्रमण न फैलने, इसकी तैयारी में जोर शोर से जुटी हुई है। अभी हम कोरोना संक्रमण के दूसरी लहर से गुजर रहे हैं और ये दूसरा लहर काफी घातक साबित हुआ है, ये हम सबको मालूम है। हम सभी लोगों ने कई अपने चाहने वाले लोगों को, कई परिचितों को, कई रिश्तेदारों को, कई सगे संबंधियों को हम लोगों ने खोया है। और ये संक्रमण इतना घातक हुआ कि झारखंड जैसा पिछड़ा प्रदेश जब तक हम पहली लहर से खड़े हो पाते ठीक से, इसने हमें जोर पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। फिर भी झारखंड प्रदेश, हमारे यहाँ के लोग, हमारा यहाँ का सामाजिक, हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ का वातावरण, यहाँ के लोगों की सहनशीलता है कि हम कोई भी मुसीबतों में इतनी जल्दी घबराते नहीं हैं। हम लोग दो कारणों से हुए हैं। एक, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा आज पूरे राज्य भर में ग्रामीण स्वास्थ्य सर्वे का शुभारंभ किया गया है। कल दिनांक 25 तारीख से लेकर 5 जून तक हम लोग गांव के प्रत्येक घर में जाके घर घर का सर्वे करेंगे और उन घर के सर्वे में जो भी लोग जिनको कोरोना के लक्षण पाए जाएंगे, उन सब लोगों का स्क्रीनिंग जो हमारे गांव की सर्वे टीम और रैट टेस्टिंग टीम करेगी। लक्षण के अनुसार और रैट के जांच के अनुसार लोगों को हम लोग डिफ्रेंशिएट करके या तो उनको इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन सेंटर, जो हमारे कोविड केयर सेंटर होंगे, वहाँ लेके जाएंगे, और अगर गंभीर लक्षण होंगे तो उनको डिस्ट्रिक्ट कोविड हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। इस पूरे कार्यक्रम का जो जिम्मा है वो प्रखंड स्तर पे संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों के पास है, जिनके द्वारा जो प्रखंड का टास्क फोर्स टीम है उनका गठन किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे इसके संपूर्ण अनुश्रवण की जिम्मेदारी जो है वो उप विकास आयुक्त के
स्तर पे एक टीम निर्धारित की गई है। मेरे द्वारा स्वयं सप्ताह में 3 बार इसकी समीक्षा की जाएगी। डॉक्टर ओपी आनंद के घर ड्रग विभाग ने की छापेमारी। एम्बुलेंस के भीतर छुपा के रखी गई कई दवाइयां और प्राथमिकी की तैयारी। आपको बता दें, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को सरेआम धमकी देने वाले डॉक्टर ओपी आनंद पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। रविवार देर शाम पुलिस ने जहां डॉक्टर ओपी आनंद को गिरफ्तार कर लिया, वहीं सोमवार को उनके घर पर ड्रग विभाग ने अधिकारियों ने छापा मारा। छापेमारी में डॉक्टर के घर से एम्बुलेंस भरी दवा बरामद की गई। अब उनके खिलाफ एक और FIR करने की तैयारी चल रही है। उधर डॉक्टर ओपी आनंद की पत्नी से भी उनके आवास पर पूछताछ की जा रही है। इसके पहले करीब 1 सप्ताह से चल रही जांच के बाद पुलिस टीम ने डॉक्टर को आदित्यपुर 2 के मार्ग संख्या 4 स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया। रविवार शाम करीब 7:30 बजे RIT थाना प्रभारी श्रीनिवास सिंह, आदित्यपुर थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद महतो दलबल के साथ चिकित्सक को अपने साथ ले गए। पुलिस उन्हें आदित्यपुर से गमरिया थाना, फिर वहां से सरायकेला थाना ले गई। रात करीब 9 बजे सरायकेला थाना पहुंचने के बाद आदित्यपुर व गमरिया थाना के प्रभारी अलग कमरे में पूछताछ कर रहे थे और सोमवार सुबह डॉक्टर ओपी आनंद को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। दरअसल पूरा मामला वीडियो वायरल होने से तूल पकड़ा है, जिसमें डॉक्टर आनंद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और सिविल सर्जन समेत अन्य अधिकारियों को दौड़ा कर पीटने की बात कह रहे हैं। हॉस्पिटल में हम लोग आए थे, जांच के क्रम में पता चला कि उनके द्वारा जो दवाई का संधारण है बिना लाइसेंस के किया गया है। तो वहाँ पे हम लोगों ने सर्च किया तो ऐसा कुछ दवाई पाया नहीं गया, सब हटा लिया गया, खाली काउंटर था। वहीं अब के स्टाफ द्वारा क्लिनिक द्वारा बताया गया कि बगल में स्कूल है, आप वहाँ चले जाइए, वहाँ मिल जाएगा। उसी जांच क्रम में हम लोग यहाँ आए तो एम्बुलेंस में देखें कि पूरा दवाई का जो स्टॉक था हॉस्पिटल वाला पूरा डंप किया हुआ है। जो एम्बुलेंस है उसमें ऑनलाइन देखने से पता चला कि डॉक्टर साहब के नाम से दर्ज है, ओपी आनंद जी के नाम से दर्ज है। तो ये अब इस पर क्या दवाई मिली है सर? इसमें बहुत प्रकार की दवाई है, कोविड में यूज होने वाली दवाइयाँ हैं, ऐसे लाइफ सेविंग ड्रग हैं, और भी दवाई है जिसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, तो लाइसेंस इनके पास है नहीं। तो ये दवा जब प्रशासन ने इनको ये किस कहा चीज़ था, सर, इसमें ऐसी कौन सी दवा है जिसके लिए कानूनी किसी कागजात की किसी भी दवाई के लिए विक्रय संधारण और उसका तो डिस्ट्रीब्यूशन। आखिर ये दवा इस जिले में आया कैसे सर? जी, ये उसकी दवा जांच की जाएगी आगे, कहाँ से खरीदा गया है, कहाँ से बेचा, कैसे इनके द्वारा बेचा जा रहा था, उसकी जांच आगे की जाएगी। सर ये कितने दिनों तक चलेगा इस तरह का? ये हमारा काम आज होने में जब्त करेंगे, उसके बाद प्रोसिक्यूशन किया जाएगा और ये दवाई कहाँ से आई कि बैच नंबर के हिसाब से इनकी अधिकतर जानकारी दी जाएगी। क्या नाम हो आपका? कुंज बिहारी, रजिस्टर सरायकेला। बात हुई उन्होंने जो बताया उससे यही लगता है कि इस अस्पताल के प्रबंधन के ऊपर जाती है और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे इस तरह से उनको एक अपराधी की श्रेणी में रखना है। दूसरा इन्होंने दिखाया कि हमसे क्लिनिकली जांच हुई है पहले और उसमें कहा है सब लोगों ने कि सारी चीज़ें ठीक हैं अस्पताल में, सिविल सर्जन का भी। उसके बाद फिर पहले एक ऑर्डर कैंसिल करके दूसरा ऑर्डर निकालना और किस धारा में कैसे केस किया है, तो इससे लगता है कि कोई ना कोई केवल ईगो का ही प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा भी कुछ ऐसी बात है। इन बातों को आगे ये लोग क्या कहते हैं उसके हिसाब से ही सारी जनता देखेगी। तो मेरा मत यही बना है कि इसमें ज्यादती की जा रही है और एक तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन भी किया जा रहा है। सरकार है, उसके पास फोर्स है और वो चाहें तो हमको आपको किसी को भी कभी पकड़ सकते हैं, केस बना दे सकते हैं और आगे अदालत में ये केस कितना चलता है। दूसरा कि सरकार को या प्रशासन को जितना करना था तो उतना कर दिया, जेल भेज दिया, इससे ज़्यादा तो कर नहीं कर सकते हैं कुछ। ऐसा तो नहीं करेंगे चौराहे पर फांसी दे देंगे, तो जो अधिकतम करना था उन्होंने कर दिया। तो मामला अदालत में है, जाएगा, अदालत में सुनवाई होगी, सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसलिए मेरी तरफ से इसका ही कहना है कि इस तरह की ज्यादती जब होती है तो लोकतंत्र में सरकारों की छवि खराब होती है और धीरे धीरे मामला सामने आएगा तो पुलिस प्रशासन की इससे विश्वसनीयता खत्म होती है और जो भी प्रशासन के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं,
अगर वे तथ्य पर नहीं चलेंगे तो यही लगेगा कि ये किसी न किसी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, तो इससे बहुत ख़राब मैसेज जाएगा। मैंने कल भी मुख्यमंत्री को कहा था कि ये सरकार की छवि धूमिल हो रही है और ये जो घटना है मुझे लगता है कि सरकार को काफ़ी महंगा पड़ेगा। सर जैसी खबरें आ रही है पूरे परिवार को या सरकार या जो सरकार में इतना ही नहीं कर सकता है, आपको जेल में डाल देगा, आपको मुकदमा कर देगा, 15 दिन 20 दिन 25 दिन आपको परेशानी पैदा करेगा। बाकी तो मामला न्यायालय में जाएगा तो पता चल जाएगा क्या है। आप इस मामले को किस स्तर पर लेकर इसलिए मैं तो आज सब बात कर रहे हैं और जो धारणा बनी है और भी कई तक आएंगे, वो धारणा पुष्ट होती है या धारणा बदलाव होता है, एक दो दिन देख कर ही हम आगे अपनी राय कायम करेंगे। मगर प्रथम दृष्टया यहाँ आने से मुझे लगा कि घोर ज्यादती हो रही है और यदि पुलिस उनके घर परिवार के ऊपर भी कार्रवाई करेगी तो इससे सरकार की साख रोक नहीं है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले यास तूफान का असर पूर्वी सिंहभूम में अभी से दिखाई देने लगा है। सुबह से ही जमशेदपुर में तेज हवाएं चल रही है। यही कारण है कि आने वाले खतरे से जान माल का नुकसान न हो, इसके लिए जिला प्रशासन अलर्ट है। आपको बता दें 25 मई से 27 मई 3 दिनों तक पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। तूफान के रुख को देखते हुए जिले भर के एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। जिले में कई स्थानों पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जो 24 घंटे एक्टिव मोड पर रहेंगे। वहीं नदी के तटीय इलाकों को प्रशासन खाली करवाने में जुट गई है। तमाम नगर पालिकाओं के द्वारा माइकिंग के माध्यम से तटीय इलाकों को खाली करने का संदेश दिया गया। वहीं जिले के उपायुक्त के निर्देश पर सभी सामुदायिक भवनों में शेल्टर होम्स बनाए गए हैं जहां राशन, बिजली एवं दवाइयों की व्यवस्था की गई है। तटीय इलाकों के लोगों को इन शेल्टर होम्स में शिफ्ट करने की प्रक्रिया चलाई जा रही है। वहीं तूफान के मद्देनजर 2 दिन यानी 26 और 27 मई को होने वाले वैक्सीनेशन को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि कुछ स्थान पर टेस्टिंग सेंटर निरंतर कार्य करेंगे। वहीं जिले के उपायुक्त ने जिले वासियों से अपील की कि तूफान को देखते हुए इस समय अवधि में बिल्कुल भी कोई घर से बाहर ना निकले। यास जो कि वेस्ट बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का कारण बना है, उसकी डायरेक्शंस जो है वो जमशेदपुर की ओर मुड़ गई है और प्रेडिक्शन है कि वो हम लोगों को किसी भी दिन 25 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में हिट करेगा। अभी जो प्रेडिक्शंस है मोस्टली 26 तारीख को या 27 तारीख को हिट करनी चाहिए, क्योंकि अभी हम लोगों को ये पता नहीं चल पाया है कि हवाएं कितनी तेज़ी से आएंगी, पर हम लोग पूरे वर्स्ट सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड हैं। आज एनडीआरएफ पटना की टीम भी जो है वो जमशेदपुर में आ रही है स्टेशन होने के लिए। साथ ही साथ हम लोगों ने नगर पंचायत के इलाकों में एवं प्रखंड में भी पर्याप्त संख्या में शेल्टर हाउसेस जो है उनका निर्माण कर लिया गया है, ताकि तटीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं जहाँ पे नदी के पानी अचानक से बढ़ जाने के कारण उनके आवास डूबने की संभावनाएं हैं, वहाँ पर उनको इमीडिएटली हम लोग जो है वार्निंग के साथ ही अपने शेल्टर हाउसेस में भेज सकें। सारे हॉस्पिटल्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है ताकि किसी भी परिस्थिति में अगर कोई घायल होता है तो इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल में टेकअप कर दिया जा सके। साथ ही साथ बिजली विभाग के हम लोगों ने पूरी जो स्टॉक है और जो बिजली विभाग के कर्मी हैं उनको हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया है, ताकि तूफान के पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की लाइन जो है वो काट दें और तूफान के कारण अगर इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी डैमेज होता है तो हम लोग इमीडिएटली उसका रिस्टोरेशन कर दें। साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में हम लोगों के पास में खाद्य सामग्री, पैकेट और जनरेटर की व्यवस्थाएँ, तेल इत्यादि की व्यवस्थाएँ और एम्बुलेंसेज की व्यवस्थाएँ जो हैं वो कर ली गई हैं। प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे कंट्रोल रूम का स्थापना किया गया है और इस पूरे के पूरे कंट्रोल रूम का नियंत्रण जो है हम लोग का अपोजिट कंट्रोल रूम जो है वहाँ से किया जाएगा और कंफर्टेबल तरीके से हम लोगों को रेस्क्यू कराने के लिए तैयार हैं। इसी क्रम में जो 26 तारीख और 27 तारीख है, क्योंकि तूफान की संभावनाएं हैं, उस दिन जितने भी टीकाकरण कैंप हैं वो 18 से 45 के हों या 45 वर्ष के ऊपर के हों, उनको हम लोगों ने स्थगित कर दिया है। और जो हम लोग की ये अभियान चलेगी उसमें भी जो हम लोग की टीम घर घर जा रही है, उस अभियान को भी हम लोग जो है स्थगित कर रहे हैं। जो परमानेंट रैट चेकिंग और वो हम लोग के RT-PCR कैंप चल रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे। तो अगर कोई बहुत ही गंभीर अवस्था में है तो उसका वो हमारे परमानेंट क्षेत्र में आ सकता है। परंतु मीडिया के माध्यम से मैं सबको आग्रह करूँगा कि इन 3 हाई अलर्ट के दिनों में आप बिल्कुल घर में रहें, घर से ना निकलें और बिल्कुल सावधान और सतर्क रहें। कुछ भी होने से इमीडिएटली हमारे कंट्रोल रूम से संपर्क करें, हमारी टीम आपके लिए हमेशा मौजूद है। सुंदरनगर थाना अंतर्गत भूरुडी फाटक के समीप बने पुल पर हुआ गड्ढा, हो सकती है हादसा।
बताया जा रहा है कि यह मुख्य सड़क से हजारों वाहन रोजाना आना जाना करते हैं। वहीं इस पुल के ऊपर एक गड्ढा हो चुका है और छड़ भी निकल चुकी है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पथ विभाग के पदाधिकारियों को जल्द से जल्द पुल की मरम्मत करने की जरूरत है ताकि लोग सड़क दुर्घटना से बच सके। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें, आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल के द्वारा शहर के ब्लड बैंक में रक्त की कमी को दूर करने हेतु 5 घंटों से रक्तदान शिविर का आयोजन जमशेदपुर ब्लड बैंक में किया गया, जहां बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। कोरोना काल में ब्लड बैंक में रक्त की कमी इन दिनों देखी जा रही है। ऐसे में कई संगठनों के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन कर इसे दूर किया जा रहा है। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से आज 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन इस वैश्विक महामारी कोरोना काल में भी यहाँ आयोजित किया गया। आज 23-24 मई को ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान होने की संभावना है। इस रक्तदान शिविर का विशेषता है कि जो भी रक्तदाता हमारे रक्तदान शिविर में भाग लेते हैं उन लोगों को हम लोग पौधा देकर सम्मानित करते हैं। एक ही छत के नीचे 2 तरह का सेवा का काम होता है। एक तरफ रक्तदान, दूसरे तरफ पेड़ पौधा देकर हरियाली फैलाने का काम किया जाता है पर्यावरण को लेकर। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान कर रहे हैं। आनंद मार्ग सुनील आनंद। इनर व्हील क्लब ऑफ जमशेदपुर द्वारा कोरोना काल में लगे जवानों को मास्क उपलब्ध कराया गया। स्वयंसेवी संस्था इनर व्हील क्लब ऑफ जमशेदपुर द्वारा आज कोरोना काल में अपनी जान दांव पर लगाकर आम जनजीवन को सुरक्षित रखने वाले जवानों को सुरक्षित रखने के लिए N95 मास्क उपलब्ध कराया गया। यह मास्क CCR DSP को सौंपी गई। संस्था के अध्यक्ष श्रीमती विजयलक्ष्मी ने बताया कि कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर पुलिस जवान लगातार शहरवासियों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, इसीलिए उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी हर नागरिक का होना चाहिए। इसी को देखते हुए आज हमारी संस्था द्वारा N95 मास्क के CCR DSP को सौंपी गई। आज N95 मास्क देने उन लोगों के पास आए हैं जिनको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इनके जो कर्मी लोग हैं वो इतने सारे अच्छी तरह से काम कर रहे हैं सुबह से लेकर के शाम तक। तो उनकी सुरक्षा जो वो हमारी सुरक्षा जो लोग करते हैं उनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। इसलिए हम चाहते हैं कि उनको छोटा से छोटा जो भी मदद हो सके हम जैसे समाज सेवी संस्थाओं से हम उनको यही तक पहुंचाने आए हैं। यही हमारा है कि आगे जो भी ज़रूरतें उन लोगों को पड़ेगा जो लोग हमारी सुरक्षा हमारी सेवा करते हैं तो उनको हम ज़रूर मदद करेंगे। ये तो हमारा छोटा सा प्रयास है। जो वो करते हैं वो तो बहुत बड़ा है। क्या नाम है मैडम? मेरा विजयलक्ष्मी है, मैं पास्ट प्रेसिडेंट हूँ। ये विनीता शाह है, ये आने वाली प्रेसिडेंट है। तो हम लोगों का पूरा हम प्रतिज्ञाबद्ध है कि इस खाली कोरोना के काल में नहीं, किसी भी तरह का सामाजिक कोई भी प्रॉब्लम हो हम लोग ज़रूर आगे आएंगे। आज इनर व्हील क्लब की ओर से मैडम जो से विजयलक्ष्मी मैडम आई और हम लोगों का जो कोरोना का संक्रमण जो कम हुआ है, सारे जो चेक पोस्ट है 24 शहर में है, टोटल ज़िला में 34 है। तो 24/7 जो काम कर रहे हैं उनके काम को इन लोगों ने इवैल्यूएट किया और हुआ कि नहीं, ये लोग को जो जिस जूझ रहे हैं कोरोना फ्रंटलाइन हैं, वर्कर हैं, वॉरियर हैं, तो लोगों क्लब की ओर से कुछ गिफ्ट किया गया। N95 मास्क जो है कि सारे पोस्ट को सारे जवान को जो सो दिया जाए इसको। तो इस कार्य के लिए ये उत्तम कार्य सर्वोत्तम कार्य के लिए इनके क्लब को, मैडम को, इनके पूरे टीम को हम साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने कार्य को परखा और परख करके आज उत्साहवर्धन के लिए किया। समाज तो आ ही रहा है, ऐसी बात नहीं। समाज के बहुत सारे लोग आगे आए हैं और तभी जैसे चल रहा है, सभी समाज के बदौलत ही जो है ये हम लोगों का ये जो कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं समाज के बदौलत ही लड़ रहे हैं। मारवाड़ी सम्मेलन के सोनारी शाखा द्वारा पुलिस कर्मियों को और नर्सों को N95 मास्क और जूस वितरण किया गया। आपको बता दें, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन के सोनारी शाखा द्वारा आज विभिन्न चेक नाकों पर तैनात पुलिस कर्मियों के बीच छाता और N95 मास्क का वितरण किया गया। ये सामग्री कोरोना काल में दिन रात लगे हुए पुलिस कर्मियों और नर्सों के बीच वितरण किया गया। संस्था के उपाध्यक्ष दीपक कुमार पारेख ने बताया कि यह वितरण अभी तक साक्षी, सोनारी, बिष्टुपुर और कदमा क्षेत्रों में कर दिया गया है और आगे भी निरंतर जारी रहेगा। आज हम लोग कोरोना के महामारी को देखते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन सोनारी शाखा की ओर से ये छाता और हेल्थ ड्रिंक
और N95 मास्क, ये जो हम लोग की सुरक्षा में हम लोग को मतलब गाइड कर रहे हैं, पुलिसकर्मी, नर्स, इन सभी को हम लोग आज एक अभियान चलाए हुए हैं, जिनको हम लोग ये देख के और उनका आभार भी व्यक्त कर रहे हैं कि इस कोरोना काल महामारी में वो लोग फील्ड में उतर कर हम लोग का हित रक्षा करने का काम कर रहे हैं। इसी के और भी जागरूक हो, ऐसे लोग जागरूक हो, ये लोग लगे हुए हैं, प्रशासन काम कर रहा है, तो हम लोग एक छोटा सा प्रयास करके इनका धन्यवाद अदा कर रहे हैं। और इनको धूप छाँव और कल से बारिश शुरू होने वाली, तूफान आएगा, ये अपने ड्यूटी पर मुस्तैद रहेंगे, इसलिए हम लोग आज तुरंत इन लोग के लिए छाता का व्यवस्था किया, जो कदमा, सोनारी, बिष्टुपुर और सांची तक अभी हम लोग बांट चुके हैं और आगे सभी थाना क्षेत्रों में बांटने का कार्यक्रम बनाया। अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक पारिक, जिला उपाध्यक्ष, पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन। मानगो लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को पुलिस ने दी चेतावनी। आपको बता दें, आज मानगो थाना प्रभारी विनय कुमार द्वारा मानगो से लेकर NH33 तक विशेष जांच अभियान चलाया गया, जिसमें लॉकडाउन के नियमों को तोड़ जिन दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें खुली रखी थी, उनके दुकानों को बंद कराया गया। पकड़ाए दुकानदारों को चेतावनी देकर छोड़ा गया और भविष्य में दोबारा ऐसी गलती न करने की नसीहत दी। इसके अलावा सड़कों पर बेवजह घूम रहे लोगों को भी पुलिस ने खदेड़ा। इस अभियान के बारे में पूछे जाने पर विनय कुमार ने बताया कि जब तक कोरोना का संक्रमण काबू में न आ जाए, तब तक यह अभियान लगातार जारी रहेगा। बिमल बैठा एवं उनकी टीम द्वारा MGM अस्पताल में N95 मास्क, सैनिटाइजर एवं फेस शील्ड का वितरण किया गया। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष बिमल बैठा एवं उनकी टीम द्वारा MGM अस्पताल में सभी पदाधिकारियों, नर्स, इमरजेंसी, डॉक्टर, होमगार्ड के जवान सभी को N95 मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल उमेश पांडे, सुदीप तिवारी, अविनाश मिश्रा, कौशिक कृतिक इत्यादि मौजूद थे। परिस्थिति पूरे देश में बनी हुई है कोविड-19 की ऐसी महामारी, जिसमें लगातार लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जा रही है। और उसके बाद ये जमशेदपुर में एक लौता अस्पताल जो है पूरे सिंहभूम में सबसे बड़ा अस्पताल MGM अस्पताल, जहां डेली इस जिले के गरीब गुरबा यहां पर अपना इलाज कराने आते हैं। और यहां जितने भी पेशेंट आ रहे हैं, वो समझिए उनका कोई साधन नहीं है, इसलिए वो MGM पहुंच रहे हैं। और MGM में जो काम करने वाले कर्मी यहाँ के लगातार वो सेवा भाव में लगे हुए हैं, लोगों का सेवा कर रहे हैं। और आज MGM अस्पताल में हम लोग उसी को देखते हुए कि हमारे कर्मचारियों को भी सेफ्टी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोविड-19 की महामारी के समय इन लोग जो काम कर रहे हैं, अपने जान पे खेल के काम कर रहे हैं, तो इनका भी सेफ्टी बहुत ही आवश्यकतापूर्ण है। इसलिए आज हम लोग सैनिटाइजर, हमारा पूरा जो ग्रुप है, उमेश जी हैं, हमारे भाई लोग, जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं, हम लोग सब मिलकर आज पूरे अस्पताल में जितने भी कर्मचारी हैं, सबको फेस मास्क और सैनिटाइजर, मास्क, फेस शील्ड, ये सारा चीज़ हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे इन लोग सुरक्षित रहे, क्योंकि ये लोग सुरक्षित रहेंगे तब नहीं हमारा इलाज कर पाएंगे। जब डॉक्टर, सिस्टर और हमारे होमगार्ड भाई जो हमारा मदद कर रहे हैं, इनके लिए हम लोग को सोचना होगा, इनके लिए हम लोग करना पड़ेगा। इसलिए आज हम लोग सब मिलकर इनको सैनिटाइजर और ये सामान हम लोग बांट रहे हैं। धन्यवाद। विमल बैठा, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष, अनुसूचित जाति मोर्चा। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना संक्रमण को ग्रामीण क्षेत्रों में फैलने से रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्त संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिशा निर्देश दिया। डॉक्टर OP आनंद के घर ड्रग विभाग ने की छापेमारी, एम्बुलेंस के भीतर छुपा के रखी कई दवाइयां और प्राथमिकता की तैयारी। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले यास तूफान का असर पूर्वी सिंहभूम में अभी से दिखाई देने लगा है। सुबह से ही जमशेदपुर में तेज हवाएं चल रही हैं। यही कारण है कि आने वाले खतरे से जानमाल का नुकसान ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन भी अलर्ट है। आज के लिए इतना ही। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।